अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन दैट्स ऑन एवरीवन्स प्रीटी मच एवरीवन्स माइंड, वेयर इज़ ऑयल हेडेड और इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी। जब वीकेंड आया था वी वेंट होम कंफर्टेबली। रात को हम सब कंफर्टेबल सोए थे। वाई? बिकॉज जो क्रूड है वो आफ्टर पीकिंग एट $118 to $119 पर बैरल वापस रिसीड कर गया था और लगभग $112 पर बैरल पे क्लोजिंग की थी। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त। जब वीकेंड के बाद हम लोग मंडे मॉर्निंग उठे हैं तो एकदम से होली क्रैप मोमेंट हुआ था सबका, बिकॉज $130 प्लस एकदम से क्रूड चला गया था। व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड? वीकेंड में दो डेवलपमेंट्स हुई थी। फर्स्टली जो एक सीज फायर या निगोसिएशंस पे बात चल रही थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वो फॉल अपार्ट हो गया था। सेकेंड चीज़, यूएस ने कहा था दैट इट वाज पोटेंशियली लुकिंग एट सैंक्शनिंग रशियन ऑयल। इसकी वजह से ऑब्वियसली हमने देखा कि ऑयल स्पाइक किया था, $130 प्लस पे चला गया था। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी भी $128 पे चल रहा है। अच्छा, कल यूएस ने एक्चुअली अपनी थ्रेट पे मूव किया है एंड दे बैन इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। नाउ सेंटिमेंट के लिए तो ऑब्वियसली देखे तो हम लोगों ने फिर से देखा कि ऑयल स्पाइक कर गया इसकी वजह से। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर ट्रेड डेटा में देखूं दोनों कंट्रीज़ के बीच में विद रिस्पेक्ट टू क्रूड या विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, देयर इज़ नॉट मच, ना होने के बराबर ही है। तो इसकी वजह से सेंटिमेंट का इम्पैक्ट होगा और यूरोपियन साइड पे प्रेशर पड़ेगा कि अब वो लोग भी अपनी डिपेंडेंस ऑन रशियन क्रूड कम करें। उसके लिए उन्होंने ऑब्वियसली अनाउंस किया हुआ है कि डिपेंडेंस वो कम करेंगे, लेकिन एक स्टैगर्ड तरीके से एंड ओवर अ लॉन्गर टर्म ख़त्म कर सकते हैं, अभी फ़ौरन नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ग्लोबल आप अगर एनालिस्ट देखो सो दे आर ऑलरेडी फोरकास्टिंग, बिकॉज एक अंडर सप्लाइड मार्केट है, दे आर ऑलरेडी फोरकास्टिंग कि $150 प्लस पे पोटेंशली क्रूड जा सकता है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया है जो यूएस की तरफ से अभी सैंक्शंस लगे हैं ऑन रशियन क्रूड। अच्छा, सिल्वर लाइनिंग इसमें क्या है? सिल्वर लाइनिंग एक ही फॉर्म में है, विच इज़ के ईरान के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ईरान के साथ बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मार्केट के अंदर एंटर होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस पे समवॉट प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन अभी वो टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होती हैं रिमेन्स टू बी सीन। सो नियर टर्म की अगर हम लोग बात करें, नियर टर्म आउटलुक जो ऑयल का है वो बुलिश लगता है अनलेस द वॉर स्टॉप्स। तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था जिसमें ₹10 से फ्यूल प्राइसेस कम कर दी गई थी और ₹5 से पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम कर दी गई थी। अच्छा, ये जब पैकेज अनाउंस किया था उस वक्त से अगर आप आलमी मंडी पे ऑयल प्राइसेस देखें तो तकरीबन 36% से इंक्रीज़ कर देंगे, विच मीन्स आपके फिस्कल साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नजर आएगा। और अगर ये प्राइसेस जिस तरीके से ग्लोबल कमेंटेटर्स फोरकास्ट कर रहे हैं कि $150 प्लस पे चली जाएंगी तो वो प्रेशर और बढ़ता जाएगा नेचुरली, विच मीन्स इन आवर ओपिनियन एटलीस्ट द गवर्नमेंट विल हैव टू चेंज इट्स कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी और एज डिफिकल्ट एज इट मे बी प्राइसेस को एंड कंज्यूमर्स तक पास ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, सेक्टोरल इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ENPs पे जो क्रूड की प्राइस है दैट इज़ कैप्ड एट $100 to $110 पर बैरल डिपेंडिंग ऑन द पेट्रोलियम पॉलिसी जिस पे वो ऑपरेट कर रही है। सो जब $110 से ऊपर जा रही है क्रूड की प्राइस तो ENPs को एज सच फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हम लोग बात करें रिफाइनरीज की हाउएवर, तो रिफाइनरीज में वो रिफाइनरीज जो लोकली सोर्स कर रही हैं सच एज ATRL, उनको फ़ायदा है। वाई? बिकॉज जो उनकी इनपुट प्राइस है क्रूड की दैट इज़ कैप्ड एट $110, बट जो आउटपुट प्राइस है दैट इज़ कंटिजेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, उसमें कैप नहीं लगा हुआ, तो उस तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है। सो रिफाइनरीज जो लोकली सोर्स कर रही हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अगर हम लोग OMCs की बात करें तो OMC थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। गवर्नमेंट ने जो रिलीफ देती है, गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के थ्रू। अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और PDL जिसको हम ज़बान में कहते हैं, उसमें हमारे पास ज़्यादा स्पेस मौजूद है ही नहीं, बल्कि स्पेस मौजूद है ही नहीं। तो अगर यहाँ से इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस और ऊपर जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करे? प्राइस डिफरेंशियल क्लेम या PDC जिसको कहते हैं, वो बेसिकली पार्क होगा OMCs की बुक्स में। ये 2008 अगर आप देखेंगे तो 2007-2008 में भी हुआ था कि एक PDC बनता है, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम बनता है, जो कि OMCs की बुक में पार्क होता है, रिलीफ दिया जाता है मास्टर्स को और वो फिर रिसीवेबल होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि उसको जो क्लियर करने में
गवर्नमेंट टाइम लगाती है, तो वो बैलेंस शीट में एक रिसीवेबल बन के खड़ा रहता है, मच सिमिलर टू जिस तरह सर्कुलर डेट खड़ा होता है। अब what OMCs or what can happen is, what the government not can do, not necessarily, but what can happen is कि आप PDC जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम है उसको नेट ऑफ कर दो विद द कस्टम्स ड्यूटी जो कि OMC ने पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स, तो वो नेट ऑफ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टैक्स कलेक्शन टारगेट्स, हमारा व्यू ये है कि टैक्स कलेक्शन टारगेट्स की वजह से गवर्नमेंट जो है ये नेट ऑफ करने की इजाज़त नहीं देगी। सो OMCs की बुक्स में एक हम लोगों को अक्रेशन नज़र आ सकता है एंड इसलिए OMC से थोड़ा सा एहतियात से रहना चाहिए। इन अ नटशेल, इफ़ आई वाज टू टॉक अबाउट द ओवरऑल मार्केट, आई थिंक मार्केट जो है वो जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो डिक्टेट होगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस किस तरीके से जाएंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी तो आपको वीकनेस हो सकता है पोटेंशियली और नजर है, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान मार्केट, हमने ग्लोबल मार्केट में भी देखा है। सो जब तक प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबिलिटी के पॉइंट पे नहीं रीच हो जाती हैं उस वक्त तक थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी रह सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू लेट अस नो एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू एज मच एज वी कैन। थैंक यू।